हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए क्लास में, जिसमें आज पढ़ेंगे फ्रेंड्स हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके जो है कि मानसिकता से जो भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, वहाँ से हमने जो है कि 30 क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जो है फ्रेंड्स आपके बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 21 जनवरी को है और आपका 1-2 दिन और टाइम है, ठीक है। आज टाइम है और आपका 19 तारीख अब आज होगी, फिर 20 तारीख, ठीक है। आपका जो है कि 21 तारीख को एग्जाम है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, टाइगर ऑफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास पहला ऑप्शन है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका तीसरा दिया है व्याकरण की समझ सचेत समझ नहीं होती। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका व्याकरण की पूर्ण समझ होती है। चौथा ऑप्शन दिया है कि व्याकरण की सचेत समझ होती है, ठीक है। तो बताइए आपका जो है कि इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास जो होती है आपकी व्याकरण की जो है सचेत समझ नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। ऑप्शन ऊपर नीचे है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये लिखने में ऊपर नीचे हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिया कि एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ऑप्शन पहला है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। दूसरा ऑप्शन है समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन तीसरा नंबर, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। चौथा ऑप्शन है भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी भाषा कौशल परस्पर क्या अंतर सीखे जाते हैं, ठीक है। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये आपका पहला नंबर राइट हो जाएगा कि अंतर संबंधित होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। देखिए हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन है डिसग्राफिया। तीसरा ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, यहाँ पर कैलकुलिया है, ठीक है। और चौथा आपका ऑप्शन है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो लिखने से संबंधित क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो है कि आपका लिखने से कठिनाई है तो आपका आ जाएगा डिसग्राफिया, ठीक है। और जो आपका पढ़ने से संबंधित होता है आपका हो जाता है जो है डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन डिसग्राफिया। देखिए यहाँ पर दिया है लिखने से संबंधित कठिनाई तो हो जाएगा आपका डिसग्राफिया, और पढ़ने से संबंधित हो जाएगा तो आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो आपका दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। दिया है आपका कि यह अस्वीकार्य है। दूसरा ऑप्शन है वैध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बहुत गलत है, बहुत गलत, और चौथा आपका दिया है स्वीकार्य है, ठीक है। तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आपका इसमें हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन, यानी ये क्या है स्वीकार्य है, मातृभाषा का प्रयोग स्वीकार्य है। 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उसके बीच समान दूरी नहीं रखती।
माया संभवतः डाट डाट के कारण ऐसा करती है। ऑप्शन पहला है अज्ञानता, दूसरा ऑप्शन है डिस्याफिया, तीसरा ऑप्शन है अरुचि और चौथा आपका ऑप्शन दिया है लापरवाही। ठीक है, तो बताइए आपका ऐसा क्यों करती है। तो फ्रेंड देखिए आपका जो है कि हो जाएगा आपका अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता आपका फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी कारण से वह जो है कि अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। तो आपका हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाषा का मनुष्य की डाट डाट और मनुष्य का डाट डाट के साथ गहरा संबंध होता है। ऑप्शन पहला है व्यावहारिकता व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है वैचारिकता व्यापार, तीसरा ऑप्शन है अस्मिता विचार और चौथा है आपका अस्मिता व्यवहार। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन अस्मिता, यानी भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य का विचार के साथ गहरा संबंध। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत होता है, इसका आधार है। ऑप्शन पहला है बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है परस्पर प्रश्नोत्तर, तीसरा ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया और चौथा ऑप्शन है बड़ों की परिपक्वता, बड़ों की परिपक्व भाषा है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन परस्पर प्रश्न उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन परस्पर परस्पर प्रश्न उत्तर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि भाषा की पढ़ाई डाट डाट। ऑप्शन पहला है समूची पाठचर्या में व्याप्त है, दूसरा ऑप्शन है बेहद जटिल और संवेदनशील है, तीसरा ऑप्शन है समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है, या फिर चौथा है भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही भिन्न से ही संभव है। ठीक है, भिन्न नहीं है संभव है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड। तो हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन समूची पाठचर्या में व्याप्त है। ठीक है, ये आपका क्या है समूची पाठचर्या में व्याप्त है, तो पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन पहला दिया है सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, दूसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, चौथा ऑप्शन है श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवसर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका राइट जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ, ये हो जाएगा पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन पहला है भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा देखिए आपका एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स प्रश्नों पर। ठीक है, क्योंकि प्रश्नों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो है कि ऑप्शन के अनुसार जब जाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका लगाने में। ठीक है, आपको पहले प्रश्न पे ध्यान देना है। देखिए आप दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है आपका, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ये आपका निगेटिव वाला निगेटिव निगेटिव का हो गया निगेटिव आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डाट डाट का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन पहला है विदेशी भाषा, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा, तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा और चौथा ऑप्शन है आपका क्षेत्रीय भाषा।
ठीक है। तो बताइए बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में किसका योगदान होता है सबसे ज़्यादा? तो देखिए ये होता है आपका मातृभाषा का सबसे ज़्यादा योगदान होता है आपका बच्चे की व्यक्तित्व के निर्माण में। हो गया आपका इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन मातृभाषा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाषा शिक्षक के संबंध में बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स आपका जाएगी भाषा शिक्षण की बाल साहित्य की उद्देश्यों की क्या है। तो इसका उद्देश्य आपका जो है इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। आप उसे उससे या फिर दिया है उसे। ऑप्शन पहला दिया है ऐसे शब्दों को बार बार सुनाने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। और चौथा ऑप्शन दिया है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढकर देंगी। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखना अनिवार्यतः है। ऑप्शन पहला दिया है सामाजिक अंतक्रिया, यहाँ पर तीसरा दिया है, यहाँ पर दूसरा दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे ऑप्शन। तो तीसरा आपका दिया है भाषा प्रयोगशाला। दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यालयी पढ़ाई लिखाई। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है पारिवारिक संवाद। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट है? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतक्रिया एक नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन पहला है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। तीसरा ऑप्शन है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। चौथा ऑप्शन है गणित के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी में संख्याएं जानना। ठीक है, आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ऑप्शन पहला है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल विषय ही पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। चौथा ऑप्शन है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट आएगा? तो फ्रेंड देखिए इसमें जब बच्चे जो भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो जो आपका है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, पहला नहीं चौथा है। चौथा नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे ऑप्शन पहला दिया है कहानी या लिखी गई बात को शब्दतः क और लिख सके। दूसरा ऑप्शन है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को याद कर सके। और चौथा ऑप्शन है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। ठीक है,
तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है कि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आपका ये चौथा नंबर राइट हो जाएगा बच्चा के बारे में, कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ सके। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि पढ़ने का प्रारंभ डाट डाट से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन पहला है शब्द, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, यहाँ पर डबल ओ दिया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका अर्थ, और तीसरा ऑप्शन है आपका अर्थ, और चौथा आपका दिया है अक्षर। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखने का प्रारंभ जो है कि आपका अर्थ से ही हो और इसी उद्देश्य के लिए हो, तो आपका हो जाएगा अर्थ, आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया गई बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है। ऑप्शन पहला है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। दूसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। तीसरा ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। चौथा ऑप्शन है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो, भाषा में कहो। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, पहला वाला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा वाला। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन, जी आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, यही हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन। यह आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला है उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा ऑप्शन है उसे पढ़ना नहीं आता है। तीसरा ऑप्शन है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन पहला है ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा दिया है, इस यहाँ पर दूसरा दिया है। ठीक है, दिया कि ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है भाषा का अलंकरण इसका कार्य है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट, यानी कि ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन पहला है डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। दूसरा ऑप्शन है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है आपका तितली और कली ने क्या खेल खेला। चौथा ऑप्शन है तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। ठीक है, तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक जो आपका है वो हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक है, यही आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। ऑप्शन पहला दिया है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे घर में किस किसकी महक आती है। चौथा ऑप्शन है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4
यानी फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कक्षा में भाषा के डाट डाट के प्रति डाट डाट बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षक में करना चाहिए। ऑप्शन पहला है विविधता विद्वान, दूसरा ऑप्शन है संवेदनशीलता कठोर, तीसरा ऑप्शन है विविधता संवेदनशील और चौथा है एकरूपता संवेदनशील। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा में कक्षा में भाषा की जो है कि विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसके उपयोग भाषा शिक्षक में करना चाहिए। आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन विविधता संवेदनशील। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, ऑप्शन पहला दिया है बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों का सही सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। ठीक है, तो इसमें आपको बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सिखाने में मुश्किलें नहीं करता। कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किलें पैदा नहीं करता। ऑप्शन पहला दिया है यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना। तीसरा ऑप्शन है शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह। या फिर चौथा है चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने की अवसर देना। ठीक है, आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फिर देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, यानी चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने की अवसर देना। आपका आ जाएगा चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं, अथवा यहाँ पर दिया है सकती है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है इसमें टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। तीसरा ऑप्शन है एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। चौथा ऑप्शन है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। ठीक है, तो बताइए आपका सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है इसमें। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 या फिर 4। तो देखिए आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, यानी परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत जो है कि भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान देता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास, ऑप्शन पहला है 5000 वाक्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। चौथा ऑप्शन है 5000 शब्द होते हैं। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। ठीक है, बच्चे के पास क्या होता है, तो विद्यालय जाने से पहले जो है कि अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। दूसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका सवाल नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिया कि इनमें से डॉट डॉट
अक्षर बोध की विधि नहीं है। ऑप्शन पहला है वाक्य विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा ऑप्शन है वर्ण विधि और चौथा आपका दिया है शब्द विधि। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। प्रत्यक्ष विधि जो है कि अक्षर बोध की विधि नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो है कि वाक्य विधि, वर्ण विधि और शब्द विधि है, बाकी आपका दूसरा नंबर प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो यही आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी के साथ फ्रेंड आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ छांटने के लिए देता है 4 से 5 नंबर आपके संयोग।